टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर से आप जानते हो कि किसी भी परीक्षा में आपका बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ से क्वेश्चन पे। और जितने भी परीक्षा आप दोगे, चाहे आप क्या नाम है आपका जो भी परीक्षा काम में लगा हो या कोई भी आप एंट्रेंस वगैरह कुछ भी देते हैं, तो यहाँ से करंट अफेयर आपका जरूर ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे डीपली चीजों पे। और जनवरी से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर, एक ही महीनों को लेकर आराम से चलेंगे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SCO। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं SCO। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक संस्थान है। SCO ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, SCO ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को 7 अजूबों के बाद, जो अजूबा है 7, उसके बाद 8वां अजूबों में इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। शामिल कर दिया किसे? स्टैचू, ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपके कहां पे है, ये गुजरात अहमदाबाद में सबसे लंबी मूर्ति का जो अनावरण किया गया है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसको SCO ने क्या कर दिया, 8 अजूबों में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इन्होंने शामिल किया इसको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 8 अजूबों में शामिल किससे किया गया और किसने किया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न के। अगला प्रश्न है ICC वनडे। ध्यान दीजिएगा, ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ICC इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ICC में आपका जो वनडे रैंकिंग में किसे नाम घोषित किया गया, वनडे रैंकिंग में जो स्थान बनाया है वनडे रैंकिंग में, सबसे पहले आपके रोहित शर्मा जी। कौन है? रोहित शर्मा। ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ICC वनडे रैंकिंग में जो पहले स्थान पर है वो कौन है? रोहित शर्मा, भारत की तरफ से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है मौसम विभाग। ध्यान दीजिएगा, मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस। ठीक है, मौसम विभाग का लिखते भी चलिएगा। ठीक है, मौसम विभाग का 145वां, ध्यान दीजिएगा, 145वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? ठीक है, वो कब मनाया गया? 15 जनवरी को। कब मनाया गया? 15 जनवरी को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका मौसम विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? दिल्ली में। इससे पहले इसका मुख्यालय कहां था? पुणे में था। ठीक है, उसके बाद और भी अगर हम जनवरी की बात करते हैं, तो जनवरी में जितने भी आपके दिवस हैं वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनता है। समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंट आपका यहां से क्वेश्चन बनता है जनवरी माह में। जैसे मैं बात करूं, अगर आपका जो जनवरी माह में मनाए जाते हैं इस दिवस पे, मैं बात करूं आपका 9 जनवरी। 9 जनवरी के रूप में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी दिवस के रूप में आपके 9 जनवरी। ठीक है, इसलिए कि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को लौट के दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ठीक है, 1915 में। उसके बाद और भी अगर हम दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। युवा दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद के रूप में मनाया जाता है, ये युवा दिवस के रूप में। ठीक है, 12 जनवरी की हम बात करते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को आपका मौसम विभाग स्थापना दिवस, और 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आर्मी डे। ये बात सुना रही है, जिसे हम कहते हैं आर्मी डे और जिसे हम कहते हैं थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद आपका आएगा क्या नाम है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 30 जनवरी आपका शहीद दिवस, कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की वहां पे क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जनवरी माह में दिवस बनते हैं, ये सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, CRPF के महानिदेशक किसे बनाया गया है? CRPF। ठीक है, CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF के जो महानिदेशक है वो किसे बनाया गया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाम लिखते चलते हैं। निदेशक, इनका नाम आनंद प्रकाश महेश्वरी। ध्यान दीजिएगा, आनंद प्रकाश महेश्वरी। ठीक है, अगर लिखा नहीं समझ में आएगा तो जो बोल रहा हूं वो समझिएगा। CRPF के महानिदेशक किसे बनाया गया? आनंद प्रकाश महेश्वरी की बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान।
29वां सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसे दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि 29वां सर्वश्रेष्ठ सम्मान, 29वां व्यास सम्मान, 29वां सर्वश्रेष्ठ सम्मान, ये सब आपके सम्मान पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव। ठीक है, किसे दिया गया? वासुदेव करके दिया गया। ठीक है, नाम ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, प्रस्तावना। ध्यान दीजिएगा, संविधान का जो प्रस्तावना है आपका, प्रस्तावना पढ़ना हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया किस राज्य सरकार द्वारा? ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना पढ़ने के लिए आपका किस राज्य सरकार ने हर स्कूलों में लागू कर दिया? इसको पढ़ना अनिवार्य है। किस राज्य सरकार ने किया? आपका महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न यहां से, स्वच्छता सर्वेक्षण। ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ शहर कौन सा है? ठीक है, तो स्वच्छ शहर कौन सा है सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार? यहाँ पे आपका कौन सा है? इंदौर है। कौन है? इंदौर है। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और सर्वेक्षण में आपका स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर माना गया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल इसमें कौन है? आपके मध्य में लालजी टंडन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 107वां। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न यहां से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, 107वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, 107वां विज्ञान कांग्रेस जो आपका बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? आपका बेंगलुरु में। ध्यान दीजिएगा, 107वां कांग्रेस लिखते भी चलिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से। 107वां कांग्रेस आपका 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया वो कहां पर? बेंगलुरु में। ठीक है, ठीक, कहां पर किया गया? बेंगलुरु। यानी आपसे अगर पूछेगा कि 107वां आपका भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह बनेगा आपका, क्या नाम है, इसके बाद कहां होना है? अगला जो होना वो पूछा जा सकता है। तो कहां पर अगला होगा? पुणे में। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, अगला जो विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन होगा वो आपका कहां होगा? पुणे में। और अब की जो हुआ है वो कहां होगा? आपका बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कोलकाता। अच्छा प्रश्न है ये, कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर, ठीक है, यानी इस बंदर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कोलकाता बंदरगाह न्यास। ठीक है, 150 वर्ष का पूरा हो गया है, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी और आपके जो हैं ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों को ज्यादा टारगेट बनाया गया है। स्थान में नाम में परिवर्तन जरूर किया जा रहा है इनके नाम पर। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यह रख दिया गया कोलकाता बंदरगाह न्यास को। कितने वर्ष पूरा? 150 वर्ष पूरा होने पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं लिख रहे हैं भी, लिखते जो बोल रहे हैं वो लिखते हुए चलिएगा। कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरा होने के बाद इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम अब क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा, यानी जो परीक्षा पे संवाद जो किया था इन्होंने, परीक्षा पे चर्चा किया था, आपने भी सुना होगा, ये किस स्थान पे किया था, यानी किस स्टेडियम पे? ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है आपका ताल कटोरा स्टेडियम पर। यानी परीक्षा पर चर्चा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, परीक्षा पर चर्चा जो मोदी जी ने किया था आपके, वो किस स्टेडियम पर? ताल कटोरा। ठीक है, दिल्ली में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ताल कटोरा में। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ये यूपी सरकार ने। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री कृषक, ठीक है, कृषक कल्याण योजना
ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? यूपी ने। ध्यान दीजिएगा, यूपी की बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आपकी किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आपके यूपी सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? यानी सबसे अच्छा पासपोर्ट मामले में अगर देखा जाए तो भारत की रैंक कौन से स्थान पे आता है? किस स्थान पे है? 84वें स्थान पर। अगर आपसे पूछेगा पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट में सबसे अच्छा जो वीजा वाली बात होती है पासपोर्ट की होती है, उस मामले में भारत किस पोजीशन पे है? तो किस पोजीशन पे? 84वें पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? 84वें पोजीशन पे। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पहले पोजीशन पे कौन है, तो पहले पोजीशन पे आपका जापान है। कौन सा? जापान देश है, और भारत का ये रैंक है 84वां। ठीक है, अब जापान की बात आई, जापान से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा आपकी येन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन जोड़ के आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 28वां थल सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया? अच्छा प्रश्न है। 28वां थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, 28वां थल सेना अध्यक्ष, 28वां थल क्लास में 5 मिनट क्लास में 28वां थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया। किसे बनाया गया? 28वां थल सेना अध्यक्ष आपके मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है इस समय कौन है? ठीक है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस समय कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस समय कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, बीके यादव। कौन है? बीके यादव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इस समय कौन है? आपके बीके यादव जी हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, गुजरात ने 5% महंगाई भत्ता लगाया है। ठीक है, महंगाई भत्ता जो है देने के लिए घोषणा किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने आपके महंगाई भत्ता 5%, ठीक है, 5% महंगाई भत्ते देने की बात की है। किस राज्य सरकार ने? आपके गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो करंट अफेयर जो है, सारे करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे होंगे। किसी न किसी परीक्षा में ये आपसे पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है हमको। अगला प्रश्न है आपका सूचकांक से है, बौद्धिक सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? बौद्धिक सूचकांक में आपकी भारत की रैंक कौन सी है? आपकी 140 है। किसमें? बौद्धिक में। ठीक, अगला प्रश्न सूचकांक में, शिशु विकास सूचकांक में, शिशु विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? आपका ध्यान दीजिएगा, शिशु विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131 है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक पूछा जाता है आपका जलवायु परिवर्तन, एक पूछा जाता है जोखिम जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो जलवायु, यानी जलवायु परिवर्तन ना हो, ना से 9, जलवायु परिवर्तन ना हो। ठीक है, जलवायु परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, तो यहां से आप करिएगा जलवायु परिवर्तन में 9, और अगर आप जोखिम लगा देगा, अगर यहाँ पे जोखिम आपका लगा देगा तो जोखिम में क्या हो जाएगा? 5वें नंबर पर। ठीक है, जलवायु जोखिम लगा देगा कि जोखिम जलवायु में आपका 5 नंबर पर, और जलवायु परिवर्तन में आपके भारत में कौन सा स्थान है? आपका 9 नंबर पर, सॉरी 9, ये 5। ठीक, अगला क्वेश्चन है भूख सूचकांक में। ठीक है, भूखमरी हंगर इंडेक्स में अगर आपका भूख सूचकांक पूछा जाता है, भूख सूचकांक पूछा जाता है तो किस नंबर पे आपका भूख सूचकांक में भारत की रैंक जो होगी आपका 102, पहले 103 थी,
अब कितना आ गया 102। याद कैसे करेंगे, यानी दिन भर में हम एक दो रोटी अगर खाएंगे तो हमारी भूख क्या होगी, मिट जाएगी, हमारी भूख मिट जाएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक आपका 7वां है। आतंकवाद में भारत की रैंक कौन सी है, सूचकांक आपकी क्या है, 7 नंबर पे। ठीक है, तो ये सूचकांक भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी सूचकांक आपके हैं, और भी ब्रांड एडमिनिस्टर वगैरह भी तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक आपको चर्चा, जितने भी करंट अफेयर है आप एक बार पढ़िए, एक बार इसको लिखिए आप, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर में, उसके बाद आगे भी चर्चा करेंगे जब इसके बाद मौका आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।